जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया। हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा। नमस्कार, मैं कृपा सका इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एक इस्तीफा देने के बाद से एक प्रेस वार्ता बुला करके एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जदयू की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि हम का विलय जदयू में कर दिया जाए। यानी उनका साफ साफ कहना था कि नीतीश कुमार इसके पीछे थे, नीतीश कुमार की पार्टी इस तरीके विलय कराना चाहती थी। और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी भी जदयू से निकल करके हम पार्टी का निर्माण किए थे। और पिछले दिनों लगातार हम की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा था, तैयारी चल रही थी लोकसभा के 5 सीटों को से लेकर के 7 सीटों पर तैयारी चल रही थी। और राज्यपाल से लेकर के गृह मंत्री से भी अभी कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी मुलाकात करने गए हुए थे। उसी समय से सियासी माहौल बन रहा था कि क्या जीतन राम मांझी पाला बदल सकते हैं, महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। और राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हमको विपक्षी एकता की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन। आज मैं आप सबको इस सूचित करना चाहता हूँ कि मैं मंत्री से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं। और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे एकला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जो मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग की आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व है, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहां तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा। जाने की तैयारी क्या हो रही है? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी है, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई है इस्तीफा के पहले? जी, निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से बात हुई? नीतीश से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं। और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। तो लंबे समय से आपके ऊपर दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे महागठबंधन में रहेंगे आप बताइए। देखिए, हमको तो ऐसी बात नहीं लगती, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है। हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गए और रिजाइन करके चला है। तो आपने सुना किस तरीके से संतोष सुमन ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से महागठबंधन में हमारी पार्टी को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बैठक होने वाली थी, अब तक हम लोग को किसी भी बैठक के बारे में कोई सूचना आमंत्रित नहीं किया गया था कि किस तरीके से बैठक में जाना है, क्या करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं
विलय कराना चाहती थी जदयू। नीतीश कुमार चाहते थे कि पार्टी का विलय करा दिया जाए। गृह मंत्री से मुलाकात को लेकर के कहा कि तमाम लोग हैं, आए दिन मिलते रहते हैं, इससे कोई मुलाकात नहीं। फिलहाल उनका साफ साफ कहना कि अभी महागठबंधन में है, लेकिन अब देखने वाली ये बात हो कि महागठबंधन में रहते हुए वो आगे का क्या फैसला लेते हैं। क्या बीजेपी की तरफ साफ साफ जाने का इशारा है, अब आने वाले देखने समय में ही पता चलेगा।